नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 25 मई को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा, उस दौरान जब एक साइक्लोन बनने वाला है बंगाल की खाड़ी पर, डिप्रेशन बन चुका है और अब इसके साइक्लोन बनने की संभावना प्रबल हो गई है। और 25 मई को सुबह के समय ये साइक्लोन बनेगा और शाम या मध्य रात्रि के आसपास ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो जाएगा और आगे बढ़ेगा उत्तर की दिशा में। भारत पर इसका असर ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि महाराष्ट्र में विदर्भ तक बादल पहुंच रहे हैं, जहाँ तक कि उम्मीद नहीं थी इतने घने बादल पहुंचेंगे। लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश देंगे और यहाँ तक कि पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में इसके प्रभाव से बादल पहुंचने लगे हैं। और आने वाले समय में इसका असर भारत के अंदरूनी इलाकों पर तमाम जगहों पर दिखाई पड़ेगा। इस बीच राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन है और सर्कुलेशन से छत्तीसगढ़ के बीच में एक ट्रफ रेखा बन रही है। नीचे अरब सागर की हवा, ऊपर बंगाल की खाड़ी की हवा चल रही है और इन हवाओं के बीच में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में, खासतौर पर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन सभी भागों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप रहा। आज हवाओं के मॉडल ने मुझे थोड़ा सा चीट किया, धोखा दिया है। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि राजस्थान के ऊपर भी हवाओं का रुख थोड़ा सा बदलेगा और इसके चलते यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 48 डिग्री तक पहुंचा था, 48 से ऊपर, वो थोड़ा सा नीचे जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पश्चिमी हवा यहाँ पर लगातार हिट कर रही है और इसके चलते जोधपुर का फलौदी, जो कि आज सबसे ज़्यादा गर्म रहा, 49 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। एक बड़ी खबर है और फलौदी इन दिनों सुर्खियों में काफ़ी समय से बना हुआ है, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के पूर्वानुमान को लेकर। और वही जो चुनाव की राजनीतिक जो सरगर्मी है उसको बढ़ा रहा है और आज वहीं पर तापमान इतना भीषण रूप से ऊपर पहुंचा है, 49 डिग्री सेल्सियस। तो इन परिस्थितियों में दक्षिण भारत, इस बीच मानसून भी आगे बढ़ा है। मानसून ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के पूरे आइलैंड्स को पार कर लिया है और अब आगे बढ़ चुका है काफ़ी यहाँ पर। और आने वाले दिनों में साइक्लोन के आगे बढ़ने के साथ साथ मानसून भी प्रोग्रेस करता रहेगा। तो इन सभी परिस्थितियों में देश भर में कहां पर किस तरह का मौसम रहेगा, 25 जनवरी को जिस दिन भारत के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की दिल्ली की तमाम सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, उस दौरान देश भर में कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। तो चुनाव की बात मैंने की। चुनाव हरियाणा में और दिल्ली में होंगे, सभी सीटों पर एक साथ छठे चरण में। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में यहाँ पर चुनाव है। बिहार के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा की भी सीटों पर चुनाव छठे चरण में 25 मई के दिन होने जा रहा है। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, झारखंड के पास तो ये साइक्लोन रहेगा। साइक्लोन का क्या असर रहेगा और इधर दिल्ली, हरियाणा पर पश्चिमी दिशा की हवाएं रहेंगी और पूर्वी दिशा की हवाएं बीच बीच में पहुंचेंगी, तो यहाँ पर क्या असर रहेगा। शुरुआत हम उत्तर भारत के भागों से करते हैं, जहाँ पर भीषण गर्मी का प्रकोप है। तो राजस्थान के लोगों के लिए फिलहाल अभी भी राहत नहीं दिख रही है, लेकिन अरब सागर से कुछ नमी वाली हवाएं यहाँ पर आने वाली हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाए, लेकिन ये भी संदेह है। और जिस तरह की गर्मी दक्षिणी पाकिस्तान और एडजॉइनिंग साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर इस समय बनी हुई है, जिस तरह की तपिश यहाँ पर पड़ रही है, उसके चलते इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि 50 डिग्री को भी टच कर जाए राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में तापमान, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के कुछ भागों में। तो यहाँ पर राजस्थान के लिए मौसम की जो परिस्थितियां हैं, मौसमी परिदृश्य है, वो अभी अगले 24 घंटों के लिए 25 मई के लिए फिलहाल निराशाजनक है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की बात जहां तक है, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश की बात जहां तक है, तो इन भागों के ऊपर, क्योंकि राजस्थान के यहाँ पर उत्तर पूर्वी रीजन पर बने सर्कुलेशन से लेकर एक ट्रफ बन रही है, इसके ऊपर के भागों पर थोड़ी सी पूर्वी हवाएं चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्वी हवाएं अभी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही हैं। जो सिस्टम साइक्लोन बन रहा है रेमल, ये अपने आप में इंटेंसिफाई हो रहा है, लेकिन इसका जो थ्रो है हवाओं को दूर भेजने का, वो अभी बहुत प्रभावशाली नहीं है। लेकिन पूर्वी हवाएं यहाँ पर चलेंगी, बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखाएंगी। पश्चिमी हवाओं का असर भी रहेगा और पूर्वी हवाएं अपनी आर्द्रता लेकर पहुंचेंगी। थोड़े बहुत बादल हिसार और सिरसा, रोहतक और नूह, मेवात और आसपास के इलाकों पर दिख सकते हैं। सुबह के समय भी गर्मी बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर जो दिन सुबह का है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह ये है कि जब पूर्वी हवा चलती है या आर्द्रता वाली हवा चलती है, तो जाहिर सी बात है कि न्यूनतम तापमान ऊपर चला जाता है। मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे
ज़रूर यहाँ पर गया है कुछ इलाकों में, लेकिन सिग्निफिकेंट रिलीफ ना तो दिल्ली में रहेगी, ना हरियाणा में, ना पंजाब में और ना ही चंडीगढ़ में। तो दिल्ली और हरियाणा की जो सीटें हैं जिन पर चुनाव होने जा रहा है, यहाँ पर मतदान कर्मियों के साथ साथ मतदाताओं को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मतदान एक राष्ट्रीय पर्व की तरह है और लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सभी को हिस्सा लेना चाहिए। जिस भी पार्टी, जिस भी राजनीतिक दल को आप उपयुक्त समझते हैं, उसको वोट देने ज़रूर निकलिए, लेकिन निकलिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप जा रहे हैं तो अपने साथ मोबाइल फ़ोन न लेके जाएं, बल्कि वोटर आईडी कार्ड और अपनी मतदाता पर्ची लेकर के जाएं, ताकि आपको जितनी जल्दी हो सके वहाँ से मत देकर वापस घर आने का मौका रहे। और ऐसे में पानी संभव है तो साथ में लेकर जाएं, और जो भी एहतियात इस भीषण गर्मी से बचने के लिए करने होते हैं उनका भी एहतियात भी करते रहें। उत्तराखंड, हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर एक WD का इम्पैक्ट है। WD के प्रभाव से श्रीनगर तक कुछ इलाकों में थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बादल रहेंगे। यहाँ पर कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। जम्मू, कटरा, उधमपुर, डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना, शिमला, इन सभी क्षेत्रों में, देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, ये जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन सभी भागों में फिलहाल मौसम काफ़ी गर्म रहेगा और हीट वेव की स्थिति यहाँ पर भी बनी हुई है। लेकिन उत्तराखंड के ऊपर कुछ ऊपरी इलाकों में और नैनीताल, पंतनगर और आसपास के भागों में कहीं पर बादल बन सकते हैं और ये गर्जना वाले बादल थोड़े बहुत बारिश भी दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के भागों में फिलहाल राहत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आगरा से लेकर लखनऊ और बहराइच के बीच ये वाला जो पोर्शन है, इसके नीचे के हिस्सों में कुछ बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बादल बनेंगे तो दिन का जो तापमान है इन सभी भागों में वो थोड़ा सा नीचे जाएगा और हीट वेव की जो प्रकोप है, हीट वेव का जो प्रकोप है, उससे थोड़ा सा इन भागों में राहत रहेगी। लेकिन ओवरऑल देखें तो डिस्कम्फर्ट यहाँ पर प्रयागराज और जौनपुर, अयोध्या या बहराइच और गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर से लेकर प्रतापगढ़, महोबा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और बरेली, शाहजहांपुर से लेकर आगरा, मथुरा और सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, शामली, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, इन सभी भागों में फिलहाल मौसम बेहद गर्म और उमस भरा ही रहेगा। यहाँ पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। प्रयागराज और जौनपुर के पूरब में, वाराणसी, सोनभद्र, भदोही, मिर्ज़ापुर और गाजीपुर, मऊ से लेकर चंदौली और इधर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर बहुत चांसेस नहीं है, लेकिन गर्जना वाले बादल यहाँ पर बन सकते हैं। थंडर क्लाउड्स यहाँ डेवलप हो सकते हैं और ये थंडर क्लाउड्स यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा दे सकते हैं या बूंदाबांदी, धूल भरी आंधी के साथ दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी मतदान होना है, यहाँ पर भी सतर्क रहिए। साथ ही साथ ये जो दरभंगा और पटना से लेकर ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ बादल बनेंगे, लेकिन वही धूल भरी आंधी वाले। और हो सकता है कि बिहार के पूर्वी रीजन, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों पर भी बादल घने दिखाई पड़े। और घने बादल जो आज यहाँ पर दिख रहे हैं इस समय, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रहेगी। मॉडल यहाँ पर इंडिकेट नहीं कर रहा, हो सकता है बादल रहें, बारिश ज़्यादा ना हो, लेकिन कुछ रूल आउट नहीं कर सकते। कुछ थोड़ी बहुत वर्षा के लिए यहाँ पर इन तीनों पूर्वी क्षेत्रों में, तीनों पूर्वी राज्यों में, सिक्किम में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में और अरुणाचल, असम में बहुत ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं है। लेकिन मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आसपास के इलाकों में, इन भागों में हवाओं का जोर बढ़ जाएगा, गर्जना वाले बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत वर्षा भी गर्जना के साथ देखने को मिल सकती है। और ओडिशा के ऊपर, छत्तीसगढ़ के ऊपर जो स्थिति इस समय बनी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हो सकती हैं। कटक से लेकर पुरी, पारादीप, केंदुझार, राउरकेला, बारीपादा, कटक और पुरी और आसपास के इलाकों में, दक्षिणी भागों में भी चांसेस रहेंगे। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी बारिश होने की संभावना है। उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर मौसम मॉडल के हिसाब से बिल्कुल भी ड्राई लग रहा है, लेकिन अनुमान यह है कि यहाँ पर बादल कुछ रीवा, उमरिया, जबलपुर, कटनी, शहडोल, मांडला, बालाघाट और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तरी ओडिशा के इलाकों पर भी बादल बनेंगे। और कुछ बादल आपको नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और आसपास के इलाकों पर भी दिखाई पड़ेंगे। खासतौर पर अर्ली मॉर्निंग में, दोपहर के बाद यहाँ पर हो सकता है कि जो हवाएं पूर्वी दिशा से आ रही हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर काफ़ी बादल बन रहे हैं, वो थोड़ा सा कम हो सकती हैं। अकोला से लेकर इधर संभाजीनगर, नांदेड़, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव से लेकर सतारा, सांगली, कोल्हापुर और पालघर से लेकर मुंबई के बीच में फिलहाल ड्राई वेदर की संभावना है। लेकिन मुंबई, पुणे और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, गोवा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, इन भागों में कई जगहों पर बादल आएंगे और गर्जना के साथ कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में हीट वेव का प्रकोप रहेगा, गर्मी लगातार जारी रहेगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, तेलंगाना में फिलहाल ड्राई वेदर संभावित है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी संभावना शुष्क मौसम की है, लेकिन उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इधर रायलसीमा के कुछ इलाकों में, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में, उत्तरी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में और तटीय कर्नाटक तथा केरल के कई भागों में
मध्यम से भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। नेशनल वेदर बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही। आप देखेंगे मौसम तक चैनल के अलावा न्यूज़ मीडिया मंच पर साइक्लोन और मानसून का अपडेट लेकर आता हूं मैं। आप देखते ही हैं वीडियो ज़रूर। अब से कुछ ही समय बाद मैं अपलोड करूंगा। इसको अपलोड करने के बाद आप देखें और अपनी राय वीडियो में दी गई जानकारियों के बारे में ज़रूर दें। और हीट वेव हो या साइक्लोन हो या जहां पर मानसून आगे बढ़ने वाला है जल्दी से, उन सभी क्षेत्रों में आप सभी से मैं अपील करूंगा कि सतर्क रहें और मतदान के दिन सावधान रहें, सतर्क रहें, लेकिन मतदान एक बार फिर से अपील करूंगा ज़रूर करें। धन्यवाद।